सबसे ईमानदार पार्टी के नेता और उसके प्रवक्ता को लगता है कि जनता मूर्ख है, जनता को कुछ समझ ही नहीं आता। इसलिए तो हमारे केजरीवाल के प्रवक्ता साहब डिबेट में आकर ऑडियंस के सवाल करने पर उल्टे ऑडियंस से ही लड़ने लगे और ऑडियंस को ही बीजेपी का एजेंट बताने लगे। तो पब्लिक भी कम है क्या? पब्लिक ने भी इसे डिबेट में अच्छे से धो दिया है, वह भी उसके नेता को भिगा भिगा कर। इसके बाद यह प्रवक्ता कुछ भी बोलने जा रहा था मोदी जी के बारे में, इस पर भी ऑडियंस ने इसे अच्छे से धोया है। तो भाई क्या हुआ, आप खुद से ही देखिए आगे। मेरा सवाल कम्युनिस्ट पार्टी के प्रवक्ता से ही है कि आपने अभी ऐसा बोला कि जो राम जी हैं वो ना भाजपा या आरएसएस के नहीं जबकि निष्पक्ष हैं, तो क्या विपक्षी पार्टियों को वहां जाने में हर्ज है? जब वो निष्पक्ष हैं तो आपको भी तो वहां जाना। हम भाजपा के कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं, हमने राम के कार्यक्रम का बाइकआउट नहीं किया, हमने भाजपा के कार्यक्रम का बाइकआउट किया। संजीव झा तो भगवा त्याग का प्रतीक है, लेकिन चिंता तब होती है जब ऐसे लोग हवा पहन के आ जाते हैं, तब मुझे लगता है कि कहीं हमारा वो जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो भ्रष्ट हैं, जो लुटेरे हैं, ऐसे लोग बात करेंगे। अगर मैं नहीं बोला ना, मैं बीच में नहीं बोला, मैं आपको मौका दूंगा, नहीं बोले हो, मैं आपको मौका दूंगा। और जिनको कल तक भ्रष्टाचारी कहते थे, आजकल उनके चरणों में बिछे पड़े हैं ये एकदम से। अब भ्रष्टाचार पे ये बात करेंगे, जिनका एक मंत्री ये कहते थे किसी पे आरोप लगे त्यागपत्र दे दो। सत्येंद्र जैन जो है वो जेल में रहते हुए जेल मंत्री था तो और रेपिस्ट को थेरेपिस्ट बता रहे थे, ये इनकी दशा थी। संजय सिंह जेल में है और इनके मनीष सिसोदिया के बारे में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 338 करोड़ रुपयों के मनी ट्रेल का प्रमाण है, तो प्रमाणित भ्रष्ट है देश है। मैं ये कह रहा हूँ, भगवा केवल वस्त्र नहीं विचारधारा है, जो राम भक्तों का उतरेगा नहीं और देशद्रोही को चढ़ेगा नहीं। और आप लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ आप दोनों से, आप लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर बना उसका विरोध किए, आप G20 सम्मेलन हुआ उसका विरोध किया। आपको दिक्कत भाजपा से है कि राम भक्त से है कि यहाँ के विकास से है? आप लगातार विकास की बात करेंगे और जब विकास हो रहा 150 वर्ष चलेगा सदन जहाँ भविष्य में बैठेंगे, लेकिन स्थिति क्या है? बस रोना रोना है। सर राम राज्य की बात राम की बात हो रही है, राम राज्य की बात नहीं हो रही है, सोशल जस्टिस की बात नहीं हो रही है। बिल्किस बानो जैसे जो केस है वो उन मुद्दों की जो बात है वो नहीं हो रही है उसको, और पॉवर्टी की बात नहीं हो रही है। और ऐसे बहुत से लोग हैं जिन पे यूएपीओ लगाया गया। सोशल की बात नहीं, सोशल जस्टिस बहुत अच्छा सवाल है ये, सोशल जस्टिस की बात भी होनी चाहिए। आपका सवाल क्या है? बोलिए सर। मेरा सवाल ये है कि पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, अभी आप लोगों को दिक्कत हो रहा है राम मंदिर बना, उनके प्राण प्रतिष्ठा में जाने से इनकार कर रहे हैं, तो पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो फिर कांग्रेस नेताओं ने क्यों नहीं सोचा कि हमें भी राम मंदिर बनाना चाहिए? इसका इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया? इसका इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया? जवाब। मैं बहुत अच्छा प्रश्न आपने उठाया है। ये मामला अदालत के द्वारा तय हुआ, अदालत में मुकदमा आजादी के समय से है और अदालत ने जब 5 जजों की खंडपीठ ने तय किया कि वहां पर ये भूमि पर ये मंदिर बनना चाहिए। सालों पहले इनसे मिला था, तब राम मंदिर नहीं बना था, तब ये मेरे सामने भी रोए थे कि मेरे रामलला, सुन लीजिए, अरे पहले बोलने दीजिए, टेंट में है। और मैं तो खैर न्यूट्रल आदमी, लेकिन मुझे लगा कि एक आदमी वो इतना इमोशनल हो सकता है। अरे एक तो मैं ऐसे सुनिए, तो मैं आचार्य दीपांकर को एक अच्छा सॉफ्ट हृदय का व्यक्ति मानता हूं, परंतु आज जब राजनीतिकरण हो रहा है तो राम के सच्चे भक्त को खड़ा होना चाहिए शंकराचार्य के साथ। ये मेरी नाराजगी है। अच्छा ठीक है ये मेरी नाराजगी है। आपकी नाराजगी तो है और मुझे लगता है कि मंदिर बनने जब तक पूरा संपूर्ण होगा तब तक रहेगी। लेकिन भूत प्रेत वो हैं जो कहते हैं हम सनातन को मिटा देंगे। तो विपक्ष भूत प्रेत है। हाँ भूत प्रेत है विपक्ष, हाँ वो भूत प्रेत है। जो सनातन को मिटाने की बात करेगा उसको भूत प्रेत कहा जाएगा, क्योंकि वो सनातन को मिटाने का कार्य करने का जो भी संकल्प करेगा उसके लिए जो है आप देवतुल्य शब्दों का प्रयोग तो नहीं करेंगे। नहीं, जो कहेगा कि एड्स है सनातन, उसको क्या आप देवता कहेंगे? लाख इंकार करे, भारत राम की धरती है। किसने इनकार? नहीं मतलब विपक्ष बोले कि नहीं देखिए सेकुलर होना चाहिए, ये होना चाहिए, भारत राम की धरती है। और मैं तो कहता हूं अगर राम है तो ये देश सेकुलर है। विपक्ष ने कब भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के प्रयासों से
वहां का ताला खुला था। झूठ है, नहीं ये झूठ नहीं है, ये झूठ नहीं है, झूठ है, आपके बीच में वो नहीं बोले, ये झूठ ये आप प्रमाण दीजिएगा पहले इनके पास। बड़का झूठा पार्टी से मैं यही उम्मीद करता था। नहीं, जनता दल मुस्लिम से मैं यही उम्मीद करूंगा। बड़का झट्टा पार्टी से मैं यही उम्मीद करता हूँ। बीच में प्रेम शुक्ला अब मैं क्या है ना, उनके पास एक क्या दिक्कत है बताऊं अमिश जी, जब आधी अधूरी हनुमान चालीसा पढ़ने का प्रमाण यही होता है। नहीं, पूरी हनुमान चालीसा सुना देता हूं अभी। उसमें पहला ही दोहे में है, बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरहु कलेश विकार। न इनका कलेश दूर हुआ ना विकार दूर हुआ, ये भूत पिशाच के चक्कर में पड़ गए। प्रभु श्री राम वो महान अवतार हैं, कहते रावण से जाकर ज्ञान लो। मैं मानता हूं इस बात को कि राम को राजनीति में के पेंच में, उसकी डिबिया में उसकी ब्रांडिंग करने का काम बड़के झुट्टे पार्टी ने किया इस देश में, और ये प्राण प्रतिष्ठा बहुत स्वागत है, भव्य स्वागत है। मैं एक कम्युनिस्ट हूं, बिलीवर नहीं हूं, एथिस्ट हूं, खुल के बोलता हूं, लेकिन जो सही है सच है और अच्छा दिखता है उसके सामने मैं झुक के प्रणाम भी करता हूं। और मैं शंकराचार्य के बारे में ना ज्यादा जानता था और ना मेरा कोई इंटरेस्ट शंकराचार्य जी के बारे में बोल रहे हो? लेकिन जब आप नास्तिक हो, आपको शंकराचार्य जी से बोलने तो दीजिए ना सर। हाँ, इसलिए सुन लीजिए क्यों पत्रकार महोदय, आप नास्तिक हो, कर रहे हो। इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू फेथ को एक्नॉलेज करता है और हर पॉलिटिकल पार्टी का दायित्व है, इंक्लूडिंग द कम्युनिस्ट, कि राइट टू फेथ चाहे हिंदुओं का मुसलमानों का हो उसको अश्योर करें। हिंदुओं का ही राइट, यहाँ पर हिंदुओं की फेथ की बात है। हिंदुओं के फेथ भी सुन लीजिए आप, हिंदुओं के फेथ भी सुन लीजिए। पॉलिटिसाइजेशन और राजनीतिकरण नहीं कि चले आ रहे हैं हर आदमी भगवा पहन करके कि हम और राम नाम का नाम लेकर के। आप सुनिए, प्रॉब्लम हो गई। हर आदमी भगवा पहन के, किसने भगवा डाला हुआ भाई? अब आप हर आदमी आपके पैरों में बोलने भगवा डाला हुआ है, एक ने डाला हुआ है। बोलने दीजिए मेरे को। नहीं, अभी आपने बड़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी। हर आदमी भगवा पहन के, बोलूंगा। यहाँ पे किसने भगवा डाला हुआ है? एक आदमी नहीं, भगवा का इतने लोग हैं, भगवा का किसी कैमरामैन ने भगवा डाला हुआ है, मंच पे किसी ने भगवा डाला हुआ है। भगवा का राजनीतिकरण और मिसयूज है इस देश में, भगवा का राजनीतिकरण हो रहा है, भगवा के नाम पे वोट मांगा जाता है। आप अपने डेवलपमेंट के नाम पे वोट मांगिए। प्रधानमंत्री का क्या काम है वहां पर? धर्मगुरुओं का काम था। प्रधानमंत्री क्या करने पहुंच रहे हैं, किस हैसियत से पहुंच रहे हैं? आपको बड़ा गुस्सा शंकराचार्य ने पूछा और शंकराचार्य जी को मैं प्रणाम करता हूं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हर बार डिबेट में आकर अपनी पार्टी और अपने नेता को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन इसके नेता का कारनामा ऐसा होता है कि इसको बोलने का जरूरत भी नहीं पड़ता है, वो लोग खुद ही अपना पोल खोलने लगते हैं, कभी घोटाला करके तो कभी अपनी बातों से, और फिर उसके बेशरम प्रवक्ता डिबेट में आकर अपने उन नेताओं को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन ऑडियंस के सवालों के सामने ये लोग जरा सा भी टिक भी नहीं पाते, और जब जवाब नहीं होता तो ऐसे ही बौखला जाते हैं सामने वाले पर ही। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।